फैसल हिल्स में 5 मरला का प्लॉट बहुत जल्दी 1 करोड़ रुपए को क्रॉस करने जा रहा है। और ये बात मैं एग्जैजरेशन के तौर पर नहीं कर रहा बल्कि कुछ हकायक की बुनियाद पर कर रहा हूँ। ये हकायक क्या है और इनका फैसल हिल्स की मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आज के इस वीडियो में इसी को डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सोहेल द आयरन मैन जाफरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजे मार्केटिंग। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग। फैसल हिल्स चौधरी अब्दुल मजीद साहब का एक शाहकार प्रोजेक्ट है जिसकी लोकेशन मेन जीटी रोड के एन ऊपर है और ये प्रोजेक्ट इस्लामाबाद की प्रॉक्सिमिटी के लिहाज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रखता है। लेकिन आज हम जो सबसे पहली बात करेंगे वो इस्लामाबाद को साइड पर रखते हुए फैसल हिल्स की जो इमीडिएट विसिनिटी है उस पर बात करेंगे कि इर्द गिर्द का क्या सीन, क्या सिनेरियो है और उस सिनेरियो का फैसल हिल्स के रेट्स के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। फैसल हिल्स में जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्राइम ब्लॉक है। प्राइम ब्लॉक के एरिया को जब आप गौर से देखते हैं तो उसके बिल्कुल साथ ही कुछ ही फासले पर आपको कुछ मजीद आबादी दिखाई देती है। आप जब रेट्स देखते हैं तो ये रेट्स आसमानों से बातें कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 15 लाख रुपए मरला तक भी यहाँ पर आपको रेट्स मिलते हैं, जबकि गलियों का ये हाल है कि 10-10 फुट की गलियां हैं, खुली नालियां हैं, बिजली की तारें ऐसे लगती हैं जैसे यहीं से अभी अभी स्पाइडरमैन गुजरा हो। इसके अलावा किसी तरह की कोई सिक्योरिटी, कोई एमेनिटीज़ वहाँ पर मौजूद नहीं है और इसके बावजूद भी वहाँ पर रेट 15 लाख रुपए मरला के आसपास अगर है तो इसका बड़ा क्लियर मतलब ये दिखाई देता है कि फैसल हिल्स इस वक्त नहायत अंडर वैल्यूड प्रोजेक्ट है। अंडर वैल्यूड का मतलब ये है कि जो इस वक्त प्राइसेस फैसल हिल्स में चल रही हैं ये इसकी फेयर मार्केट वैल्यू से बहुत कम प्राइसेस हैं, जबकि ये प्राइसेस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। इर्द गिर्द जो आबादी है जहाँ पर रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, अगर वहाँ पर अमेनिटीज़ नहीं है तो फैसल हिल्स जैसी अमेनिटीज़ अगर हों तो फिर 5 मरला के प्लॉट का क्या प्राइस होना चाहिए पर मरला। अगर आप 20 लाख रुपए की बात करें तो ये कोई मैं ज़्यादा प्राइसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, गिवन कि किस तरह से एक स्टार्क डिफरेंस है उस आबादी का और फैसल हिल्स का। अगर आप इन दोनों चीज़ों को सामने रखें तो ये बात आप पर बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि फैसल हिल्स में 5 मरला का प्लॉट अगर 1 करोड़ रुपए को आने वाले कुछ वक्त के अंदर क्रॉस कर जाए तो ये कोई अचंभे की बात नहीं होगी, ये कोई अनहोनी नहीं होगी, ये बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी है एंड इट इज़ एमिनेंट। और आने वाले बहुत थोड़े वक्त में इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें आप रियलाइज होते हुए देखेंगे। फैसल हिल्स जो है ये अभी भी बहुत अंडर वैल्यूड है। ये प्लॉट अभी भी अपनी फेयर मार्केट वैल्यू से बहुत नीचे ट्रेड हो रहे हैं। दूसरी चीज़, फैसल हिल्स की प्राइसेस को समझने के लिए और ये क्यों 1 करोड़ को बहुत जल्दी क्रॉस कर जाएंगी, आपको इस्लामाबाद और इस्लामाबाद की पॉपुलेशन का फंडामेंटल प्रॉब्लम को ज़रूर समझना होगा। देखें, इस्लामाबाद की मिडिल क्लास करोड़ोंपति है, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी के तमाम तर सेविंग्स को इकट्ठा करने के बावजूद भी इस्लामाबाद में एक 5 मरला का प्लॉट नहीं खरीद सकते। D12 सेक्टर की बात करें या आप दूसरे सेक्टर्स की बात कर लें, आपको 5 मरला का सिर्फ प्लॉट ही 4 करोड़ रुपए के अंदर मिलता है। और ये मैं भी रेगुलर प्लॉट्स की बात कर रहा हूँ, मैं कॉर्नर, डबल रोड, डबल कॉर्नर कैटेगरी प्लॉट्स की बात नहीं कर रहा। जो रेगुलर प्लॉट है सिर्फ खाली वो प्लॉट खरीदने के लिए 4 करोड़ रुपए चाहिए और मिडिल क्लास के पास ऑफकोर्स करोड़ोंपति होने के बावजूद भी ये प्लॉट खरीदने के पैसे नहीं है। दूसरा फंडामेंटल प्रॉब्लम इस्लामाबाद और इस्लामाबाद के लोगों के लिए है मंथली रेंट्स। इस्लामाबाद की जो मिडिल क्लास है जो इससे पहले इस्लामाबाद के अंदर रह रही है, उनके मंथली रेंट्स, उनकी मंथली सैलरीज के बहुत करीब आ चुके हैं। सर, इस्लामाबाद के सीडीए सेक्टर्स के अंदर घर बनाना तो बड़ी दूर की बात है, सीडीए सेक्टर्स के अंदर रेंट्स अफोर्ड नहीं हो पा रहे लोगों से। मैं इस्लामाबाद को खुद रहायशी हूँ, हम इर्द गिर्द माहौल को देखते हैं और समझते हैं। आप किसी ऐसे बंदे से बात नहीं कर रहे जो कहीं रावलपिंडी में रहता है या खुद किसी सोसाइटी में रहता है और वो सीडीए सेक्टर्स की बात कर रहा है। हम खुद सीडीए सेक्टर्स के रिहायशी हैं और हमें पता है कि सीडीए सेक्टर्स में रेंट्स क्या हैं, सीडीए सेक्टर्स के अंदर रहने वाली मिडिल क्लास किस तरह से गुजारा कर रही है। तो इन तमाम तक चीज़ों को जब आप देखते हैं तो आपको एक ही बात समझ आती है कि यार ये मिडिल क्लास जो है इसने अब यहाँ से मूव करना है, वो रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मूव करना है और इन लोगों ने यहाँ से निकल कर अपने घर भी अब बनाने हैं। और इस्लामाबाद की ये करोड़पति मिडिल क्लास ऑलरेडी सीडीए सेक्टर्स को अबैंडन करते हुए फैसल हिल्स पहुंच रही है। इसकी बहुत बड़ी मिसाल ये है
कि साल 2024 में जब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर मौजूद थी, इस साल में भी फैसल हिल्स में रिकॉर्ड ब्रेकिंग लेवल के ऊपर कंस्ट्रक्शन हुई, जो इस बात का एक मुंह बोलता सबूत है कि जनाब लोग अब मजीद सीडीए सेक्टर्स के रेंट्स को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, लोग मजीद अब सीडीए सेक्टर्स को अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे घर बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो अब वो लोग फैसल हिल्स की तरफ मूव कर रहे हैं, और आप अगर फैसल हिल्स को किसी दिन विजिट करें तो आप एक ग्रैंड स्केल के ऊपर होने वाली कंस्ट्रक्शन को खुद विटनेस कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में और ए ब्लॉक में। इसके अलावा बी ब्लॉक में घर बने हुए हैं, सी ब्लॉक में भी इवन लोग घर बना रहे हैं। तीसरी चीज जिसकी वजह से 5 मरला का प्लॉट अगर फैसल हिल्स का बहुत जल्दी इंशाल्लाह 1 करोड़ रुपए को क्रॉस कर जाएगा, वो ये है कि अब से पहले हमने इस्लामाबाद के पर्सपेक्टिव से बात की कि रिहाइश के लिए फैसल हिल्स बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन अब हम ज़रा इसको बतौर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी देखते हैं। तो बतौर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी जब आप सीडीए सेक्टर्स के साथ कंपेयर करते हैं फैसल हिल्स को, तो फैसल हिल्स जो है ये बहुत एडवांटेजियस है। फॉर एग्जांपल सीडीए सेक्टर में अगर आपने 5 मरला के प्लॉट के अंदर इन्वेस्ट करना है तो 4 करोड़ रुपए कम से कम आपने कैश में जेब में रखने हैं, और सबसे बड़ा पिटफॉल ही यही है बहुत लोगों के लिए, बिकॉज ना नॉमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना आपके पास 4 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के लिए होंगे एक 5 मरला के प्लॉट में, और ना आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम रेंटल प्रॉपर्टी के पर्सपेक्टिव से भी देखें तो सीडीए एक्सपेंसिव बहुत है, लेकिन रेंटल यील्ड जो है उसका कोई ख़ास आपको एडवांटेज नज़र नहीं आता एज कंपेयर टू फैसल हिल्स एज वेल। फॉर एग्जांपल D12 में अगर आप 5 मरला का घर बनाते हैं और उसे रेंट आउट करते हैं तो वो तकरीबन 1,20,000 सवा लाख रुपए आपको उसका रेंट आएगा, जबकि उस घर की मालियत एनीथिंग बिटवीन 5.5 से 6 करोड़ रुपए। ऑन दी अदर हैंड अगर आप फैसल हिल्स में 5 मरला का घर बनाते हैं तो आपका घर जिस दिन मुकम्मल होगा इंशाल्लाह उसी दिन वो फॉरन रेंट पे भी लग जाएगा, और एट द वेरी लीस्ट 50 से 60 हज़ार रुपए के दरमियान आपको रेंटल यील्ड आएगी। मतलब यह है कि 2 करोड़ रुपए लगाकर भी अगर आपने उतना ही रेंट लेना है, ऑन दी अदर हैंड 6 करोड़ रुपए लगाकर भी आपने रेंट की परसेंटेज अगर सिर्फ उतनी ही लेनी है, तो या तो आप 6 करोड़ रुपए आने का इंतज़ार करें या फिर आप 2 करोड़ रुपए फैसल हिल्स में लगाएं। आज आप वहाँ पर तैयार घर 2 करोड़ रुपए के अंदर ख़रीद सकते हैं, या आप वहाँ पर खुद प्लॉट लेकर उसके ऊपर घर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और उसे रेंट आउट कर सकते हैं। बाय द वे हमने फैसल हिल्स में बाज़ाब्ता तौर पर अपनी कंस्ट्रक्शन सर्विसेज का आगाज़ कर दिया है। आप अगर फैसल हिल्स में अपना घर बनवाना चाहते हैं तो ग्रे स्ट्रक्चर से लेकर फिनिशिंग तक आपके बजट के एन मुताबिक इंशाल्लाह टॉप क्वालिटी में आपको हम कंस्ट्रक्शन करके देंगे। तो अगर आप फैसल हिल्स में अपने प्लॉट्स के ऊपर कंस्ट्रक्शन भी करवाना चाहते हैं तो भी आप हमारे दिए गए नंबर्स पर ज़रूर रब्ता करें। इसके साथ साथ जनाब आप जब इस तमाम पिक्चर को इकट्ठे देखते हैं और फिर बात करते हैं कि यार सीडीए की अमेनिटीज़ और फैसल हिल्स की अमेनिटीज़ को आपने ऑफ कोर्स कंपेयर भी करना है ना, क्योंकि सारे के सारे फैसले आपने जस्ट कॉस्ट की बेस के ऊपर नहीं करने, और मैं प्राइस की बेसिस के ऊपर किए हुए फैसले जो सिर्फ शेयर प्राइस के ऊपर किए जाएं मैं उनको कोई अच्छा फैसला नहीं समझता हूँ बाय द वे। तो इसलिए अब हमने ये भी कंपेयर करना कि यार सीडीए में और फैसल हिल्स की अमेनिटीज़ में क्या फ़र्क है। देखें सीडीए हम सबके सामने है, और सीडीए में जिन गलियों में घर बन चुके हैं वहाँ पर भी अभी तक स्ट्रीट लाइट्स बहुत सारी जगहों पे नहीं लगी हुई। मैं D12 सेक्टर की बात कर रहा हूँ। 5 करोड़ रुपए में भी आपको कॉर्नर का 5 मरला मिलता है। आप अगर रेगुलर प्लॉट की बात करें 4 करोड़ रुपए में आपको 5 मरला का प्लॉट मिलता है। तो वहाँ पर अगर आपके घर के सामने अभी भी सड़क पक्की ना हुई हो, वहाँ पर अभी भी अगर आपकी गली में स्ट्रीट लाइट्स ना लगी हों, और कुछ जगहों पर इवन अगर स्ट्रीट बोर्ड्स तक ना लगे हों, और दूसरे एंड पर अगर आप फैसल हिल्स की बात करें तो अभी से आपको वो अमेनिटीज़ मिल रही हैं कि जनाब आपके घर के बाहर कारपेट रोड्स हैं, आपकी स्ट्रीट लाइट्स अभी से काम करती हैं, स्ट्रीट बोर्ड्स ऑफ कोर्स बहुत देर से लगे हुए हैं। तो इसके साथ साथ आप वन स्टेप अहेड पाएंगे फैसल हिल्स को कि वहाँ पर आर्च जैसे मॉन्यूमेंट्स मौजूद हैं। फैसल हिल्स में रॉयल मार्की जैसी एक ज़बरदस्त मार्की भी ऑलरेडी मौजूद है। हनीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स जैसे 120 बेड्स के हॉस्पिटल वहाँ पर ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है। फैसल जूल जैसे ज़बरदस्त और लग्जरी के सिनोनिमस किस्म के प्रोजेक्ट्स इस वक्त वहाँ पर स्टार्ट हैं, जहाँ पर एक इंटरनेशनल होटल यानी हिल्टन होटल जो कि
4 स्टार होटल है और पाकिस्तान में 4 स्टार से ऊपर होटल नहीं है, तो पाकिस्तान में जो बेस्ट पॉसिबल होटल है वो ऑलरेडी एमओयू साइन कर चुका है फैसल जूल के साथ। फैसल हिल्स के सी ब्लॉक में ऑलरेडी जो इको पेट्रोल पंप है उसका भी इफ्तिताह हो चुका है। एक क्रिकेट ग्राउंड आपको एग्जेक्टिव ब्लॉक में मिलता है, इसके अलावा क्रिकेट एकेडमी आपको मिलती है। उसके अलावा बी ब्लॉक में अभी पिछले बुध को ही चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने एक और क्रिकेट ग्राउंड जो कि मल्टीपर्पज़ ग्राउंड भी हैं जिसके साथ, उसका भी वो इफ्तिताह कर चुके हैं। और अभी आपको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अलहदा से बनाकर देना है, वो एक अलग से चीज़ है। तो फैसल हिल्स की जब हम अमेनिटीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर आए दिन नए नए इवेंट्स हो रहे हैं। इससे पहले हमने इंडिपेंडेंस डे के ऊपर फायरवर्क्स और कॉन्सर्ट्स देखे, हमने यहाँ पर कार शोज़ देखे। रिसेंटली फैसल हिल्स के अंदर बहुत ज़बरदस्त मैराथन और ड्यूलथॉन हुई जिसमें दुनिया भर से डिप्लोमैट्स आए और उन्होंने फैसल हिल्स को देखा और फैसल हिल्स की बहुत तारीफ़ की। तो जब हम सीडीए के मुकाबले में अमेनिटीज़ को देखते हैं तो फैसल हिल्स के लिए तो आप कह सकते हैं कि स्काई इज़ द लिमिट, पोल्स अपार्ट, दोनों का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। फैसल हिल्स जो है वो एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर एक नया शहर है इस्लामाबाद के बिल्कुल करीब, जहां पर अब इस्लामाबाद की करोड़ोंपति मिडिल क्लास जो कि सीडीए के ना रेंट्स अफोर्ड कर सकती है और ना सीडीए में घर अफोर्ड कर सकती है, वो अब फैसल हिल्स की तरफ मूव कर रही है। तो आप इन तमाम चीज़ों को जब सामने रखते हैं तो आपको समझ आती है कि फैसल हिल्स एक रियल प्रोजेक्ट है जो कि इस्लामाबाद के लोगों की रियल हाउसिंग नीड को केटर कर रहा है और इस्लामाबाद के प्राइम सेक्टर से हार्डली 12 से 15 मिनट की ड्राइव के ऊपर मौजूद है। तो अगर आप फैसल हिल्स को देखते तो यहाँ पर प्लॉट्स की जेन्युइन डिमांड है, जिसका मतलब यह है कि आज अगर आप यहाँ पर प्लॉट लेंगे तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इनकी प्राइसेस बहुत ऊपर जाएंगी। आज अगर आप यहाँ पर घर बनाते हैं तो आप ना सिर्फ फ़ौरन वहाँ पर रह सकते हैं, बल्कि अगर आप उसे रेंट आउट करना चाहें तो आपका घर कंप्लीशन वाले दिन ही इंशाल्लाह रेंट आउट हो जाएगा और ओवर द टाइम जैसे जैसे वहाँ पर मज़ीद लोग आते चले जाएंगे आपके घरों की प्राइसेस भी मज़ीद बढ़ती चली जाएंगी। तो फैसल हिल्स एक ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है और अभी तक भी अगर आपको प्रोजेक्ट की समझ नहीं आई तो मैं आपको भरपूर अपील करूँगा कि आप एक दफ़ा हमारे दफ्तर चक्कर लगाएं और हमारे साथ फैसल हिल्स को विजिट करें। दैट्स ऑल आई आस्क ऑफ यू। आप कोई प्लॉट खरीदने का हमसे वादा ना करें, हमारे दफ्तर आएं और हमारे साथ एक दफ़ा आप फैसल हिल्स को जस्ट विजिट करें। तो अगर आप फैसल हिल्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहें या फैसल हिल्स में आपके पास प्लॉट ऑलरेडी मौजूद है और आप उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं तो हमारी कंस्ट्रक्शन सर्विसेज भी आपके लिए हाजिर हैं। इंशाल्लाह आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।